वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ रमज़ान रेसिपीज़ फॉर इफ्तार। और ये रमज़ान रेसिपीज़ विदाउट ऑयल मैं आपको बनाकर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोभी यानी कि कैबेज को ग्राइंडर में बारीक चॉप कर लिया और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। स्पून यहाँ पर मैं डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स। इसमें गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे मिक्स कर ले पहले स्पून की हेल्प से या ऐसे हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको बिना ऑयल के भी मंचूरियन बनाकर बताऊंगी। मैं बनाकर एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से इसका एक्सेस वाटर सारा स्क्वीज कर लेना, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। गोभी का हम इस तरह से पानी निकाल देंगे। बाद में यहाँ पर डालूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर कि यहाँ हमें बाइंडिंग में हेल्प करेगा। इसका एक्सेस वाटर भी वो सोख लेगा। इस कॉर्नफ्लोर को भी हमें पत्ता गोभी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको 2 रेसिपीज़ बनाकर बताऊंगी विदाउट ऑयल। आप एंड तक देखते रहे और रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें। और हेल्दी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने, इस तरह पानी स्क्वीज़ करते हुए। अगर इसमें पानी रहेगा तो खाने में मंचूरियन इतने टेस्टी नहीं लगेंगे, इसलिए अच्छे से पानी इसका निकाल दें आप। तो इस तरह से देख सकते हैं आप सारे बॉल्स बना लूँगी मैं। सारे बॉल्स बना लिए हैं और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल लिया है। मैंने एक आयरन की कढ़ाई में ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है और दूसरे साइड यहाँ मैंने अप्पम पैन लिया है जिसे मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी इसके सारे मोल्ड को। बस अप्पम पैन नहीं भी है तो आप यहाँ पर कोई भी कढ़ाई या पैन में इसे बना सकते हैं। बस इसी तरह से आपको उसे ग्रीस कर देना है कि तो नॉन स्टिक वेयर का ही आप यूज़ करें। को सारे मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब जो बॉल्स हमने बनाए थे उसे इसमें प्लेस कर देना है सारे मोल्ड्स में। तो इन्हें लो फ्लेम पर ही सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बनाना बताऊँगी। यहाँ पर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह थोड़े से ऑयल में। फ्लिप कर दिया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। दोनों साइड से सेक लेना है। उसके बाद एक पैन को हीट कर लेना है यहाँ पर और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैं डालूँगी। इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है ब्राउन होने तक। देख सकते हैं आप सॉटे होने के बाद कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज को कट करके डाल दिया है। एक शिमला मिर्च को भी स्लाइसेस में कट कर लेना है। यहाँ पर कट करके स्लाइसेस में डाल दिया। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेना है 3 से 4 सेकेंड तक। कुक नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और क्रंची रहे। अब मैंने यहाँ पर एक गाजर को छोटा छोटा चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसे भी सॉटे कर लेना है। इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है यहाँ पर। और रेड चिली पाउडर डाल देना है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों के साथ। मैं यहाँ पर डालूँगी सोया सॉस, यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस आप डाल सकते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसे थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी ग्रीन चिली सॉस। अगर आप स्पाइसी इतना नहीं पसंद करते तो उसके जगह आप टमाटो केचप डालें 1 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह रमज़ान रेसिपीज़ विदाउट ऑयल आप बनाएं और इन्जॉय करें। रमज़ान में आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही कम ऑयल में ये बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। जो गोभी में से पानी स्क्वीज़ किया था हमने वो इसमें डाल देंगे और उसके बाद जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था उसे भी इसमें डाल देना है। और जो बॉल्स हमने बनाकर रखे हुए थे वो भी सारे इसमें डाल देंगे। मैंने सारे बॉल्स को इसमें डाल दिया और अब इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो कोटिंग है बॉल्स पे लग जाए सारे। अब इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। आप चाहे तो इस पर ग्रीन ऑनियन डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। मैं बनाऊंगी नेक्स्ट रमज़ान रेसिपीज़ विदाउट ऑयल। मैंने चना दाल को 4 घंटे के लिए सोक कर लिया और उसका पानी निकाल दिया। अब यहाँ पर नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। आप कोई भी दाल से बना सकते हैं। यहाँ पर डाल देना है 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है इसमें। टेबलस्पून यहाँ पर चाट मसाला डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और धनिया डाल देना है यहाँ पे कट करके।
एक मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पर कट करके इसमें डाल दिया है मैंने। अच्छे से मिक्स कर देना है और आधे नींबू का रस इसमें मिला देना है। हरी चटनी या मायोनीज़ भी मिला सकते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।